विद्यार्थियों का इस चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट। तो यह आपका 2021-22 का ब्लूप्रिंट है और यह 21-22 में देखिए इसका पूर्णांक मतलब आपका पेपर रहेगा 80 नंबर का और समय सीमा इसकी 3 घंटे की रहेगी। तो देखिए कि आपका जो सामाजिक विज्ञान का सिलेबस मतलब नवीन सिलेबस आया है और हमें काफ़ी दिनों से इस सिलेबस के ब्लूप्रिंट का इंतज़ार था, क्योंकि संपूर्ण रूप से नवीन सिलेबस है तो अपन पुराने आधार से पढ़ाई भी नहीं कर सकते। तो देखिए यह ब्लूप्रिंट आ गया और कम किए हुए पाठ्यक्रम की भी जानकारी इस वीडियो में है। आने वाले वीडियो में हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय का भी ब्लूप्रिंट डाल देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी छात्र छात्राओं तक यह ब्लूप्रिंट पहुंच सके। तो देखिए संसाधन एवं विकास जो आपका भूगोल का भाग है, समकालीन भारत, तो इसमें संसाधन और विकास से कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से यह आपका 4 अंक का प्रश्न हुआ। उसके बाद आता है वन एवं वन जीव संसाधन। तो वन एवं वन जीव संसाधन में कुल अंक हैं 4, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है जल संसाधन। तो जल संसाधन में से 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा, तो कुल 1 अंक का प्रश्न आपको तैयार करना है, 1 नंबर का 1 प्रश्न। उसके बाद आता है कृषि। तो कृषि में देखिए 3 अंक के प्रश्न है, 3 अंक में 1 अंक का 1 प्रश्न है और 2 अंक का 1 प्रश्न है। उसके बाद खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज और ऊर्जा संसाधन से 8 नंबर का प्रश्न आने वाला है। तो 8 नंबर में 1 अंक का 1 प्रश्न है, 3 अंक का 1 प्रश्न है और 4 अंक का 1 प्रश्न मतलब मानचित्र रहेगा। तो आपको खनिज और ऊर्जा संसाधन से आपको 4 अंक का मानचित्र भी तैयार करना है। उसके बाद आता है विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग से आपको 4 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करना है और इसमें 1 अंक का 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा में कुल 1 अंक के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक का 1 ही प्रश्न रहेगा। तो ये आपका भूगोल का पाठ्यक्रम हुआ और भूगोल के पाठ्यक्रम का ब्लूप्रिंट हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं भारत और समकालीन विश्व। तो भारत और समकालीन विश्व में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 2 अंक का, तो टोटल 2 अंक के प्रश्न रहेंगे, 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से। भारत में राष्ट्रवाद यह 6 अंक का रहेगा, जिसमें 6 अंक में 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद में देखिए भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना में 1 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। और औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग से 7 अंक के प्रश्न पूछेगा। तो 7 अंक में से 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न। उसके बाद आता है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इससे कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, इसमें 1 अंक का 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है राजनीति, जिसे लोकतांत्रिक राजनीति में देखिए सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी से आपको 2 अंक के प्रश्न पूछेगा, तो 1 अंक का के 2 प्रश्न रहेंगे। फिर आता है संघवाद। संघवाद से आपको 1 अंक का 1 प्रश्न पूछेगा। फिर आता है लोकतंत्र और विविधता। तो लोकतंत्र और विविधता से 3 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न। उसके बाद जाति धर्म और लैंगिक मसले, इससे 1 अंक का प्रश्न रहेगा, मतलब 1 अंक का 1 प्रश्न। फिर जन संघर्ष और आंदोलन, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न, तो अपने को 1 ही अंक का तैयारी करना है। राजनीतिक दल। राजनीतिक दल से 4 अंक के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न। फिर आता है लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र के परिणाम से 3 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न और फिर 2 अंक का 1 प्रश्न। उसके बाद आता है लोकतंत्र की चुनौती। तो लोकतंत्र की चुनौती में 5 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आता है आर्थिक विकास और उसकी समझ। तो आर्थिक विकास और समझ में देखिए
तो विकास विकास अध्याय से 1 नंबर का एक प्रश्न पूछेगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा। मुद्रा और साख से 3 अंक के प्रश्न रहेंगे। 3 अंक के प्रश्न में 1 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें से भी 3 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न। और उपभोक्ता अधिकार से 7 अंक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न और 4 अंक का एक प्रश्न। तो इस प्रकार से आपके टोटल 7 अंक हो गए। तो यह आपका नवीन ब्लूप्रिंट हुआ। नवीन ब्लूप्रिंट में 80 नंबर के प्रश्न हो गए। तो 80 नंबर के टोटल प्रश्न में वस्तुनिष्ठ और दीर्घ उत्तरी वाले भी प्रश्न रहेंगे। तो देखिए कि आपके 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, मतलब छोटे विकल्प वाले प्रश्न ज़्यादा रहेंगे, जिसमें सही विकल्प 6 अंक का, रिक्त स्थान 7 अंक के, सही जोड़ी 6 अंक की, और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दो 7 अंक के प्रश्न, सत्य असत्य 6 अंक का, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। ये हो गया आपके वस्तुनिष्ठ कितने, तो 32 नंबर के। मतलब इस सत्र में आपके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। और उसके बाद में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़ करके अन्य सभी प्रश्नों में अतारांकित विकल्प का प्रावधान होगा। यह विकल्प सामान्य इकाई उप इकाई के द्वारा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नलिखित होगी। तो जो 2 अंक हैं, 2 अंक के प्रश्नों की जो शब्द सीमा है 30 शब्द की, 3 अंक के प्रश्नों की 75 और 4 अंक के प्रश्नों की शब्द सीमा है 120 शब्द। तो और मानचित्र प्रश्न ब्लूप्रिंट में दी गई भूगोल की इकाई एवं विषय वस्तु अनुसार ही मानचित्र अंकन हेतु प्रश्न आएंगे। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 40% पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न रहेंगे, विश्लेषण आधारित प्रश्न। और 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम की भी जानकारी इसमें दी है। और प्रयोजना कार्य 20 अंक का रहेगा। अब हम देखते हैं जो पाठ्यक्रम कम किया है। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दे दिए हैं कि कम कौन कौन सी चीज़ें हुई है, लेकिन और एक बार देख लीजिए। तो इतिहास, तो इतिहास में अध्याय 2 में देखिए कि पेज क्रमांक 13 से 18 तक आपको तैयार नहीं करना है, जो कि क्रांति का युग है। फिर आता है अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, महामंदी। तो पेज क्रमांक 68 से 73 तक नहीं तैयार करना है। फिर आता है आपका भूगोल। भूगोल में देखिए अध्याय 3 जल संसाधन, इसमें से 31 से 34 तक तैयार नहीं करना है। फिर आता है कृषि, तो प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, इसमें देखिए कि पेज क्रमांक 45 से 49 तक तैयार नहीं करना है। फिर आता है विनिर्माण उद्योग, तो एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, तो पेज क्रमांक 76 से 78 तक तैयार नहीं करना है। फिर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 94 पेज, इसे भी तैयार नहीं करना है। फिर आता है राजनीति, तो अध्याय 2 सत्ता की साझेदारी, खलील की उलझन नहीं करना है तैयार, सत्ता की साझेदारी के रूप में इसे भी तैयार नहीं करना है। अध्याय 2 संघवाद में भारत में विकेंद्रीकरण और ब्राजील का एक प्रयोग, इसे तैयार नहीं करना है। फिर अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौती, तो राजनीति को सुधारना और लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा। और अर्थशास्त्र में अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, तो विश्व व्यापार संगठन, न्याय संगत और वैश्वीकरण के लिए संघर्ष, इनको तैयार नहीं करना है। तो ये कम हुआ पाठ्यक्रम हो गया और कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट हुआ। इसी प्रकार से आपको हिंदी, संस्कृत, गणित और विज्ञान के भी ब्लूप्रिंट डाले जाएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।